भाई पिछले साल जब आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी तब करोड़ों फैंस की आंखों में खुशी के आंसू थे। 18 साल के बाद लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो सपना पूरा हुआ था जिसका इंतजार आरसीबी के फैन को सालों से कर रहे थे। लेकिन इस साल कहानी सिर्फ ट्रॉफी जीतने की नहीं थी, कहानी थी ये साबित करने की आरसीबी की पहली ट्रॉफी कोई इत्तेफाक नहीं है। और इसी वजह से गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 का फाइनल आरसीबी के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि अपनी बादशाहत साबित करने का मौका था। अहमदाबाद के खचाखच भरे स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने सामने थे। टॉस जीतकर रजत पाटीदार ने बड़ा फैसला लिया और पहले ही गेंदबाजी चुनी। आमतौर पर बड़े फाइनल में टीम पहली बल्लेबाजी करना पसंद करती है, लेकिन पाटीदार ने अलग सोच दिखाई और उनका फैसला मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शुरुआत से ही आरसीबी के गेंदबाजों ने गुजरात के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। साई सुदर्शन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर जॉस हेजलवुड ने सुमन गिल को आउट कर दिया। कुछ ही देर बाद भुवनेश्वर कुमार ने साई सुदर्शन को भी पवेलियन भेज दिया। गुजरात के दोनों बड़े बल्लेबाज वापस लौट चुके थे और पूरा स्टेडियम सन्न रह गया था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि गुजरात टाइटंस पूरी पावर प्ले में एक भी छक्के नहीं लगा पाई। फिर बड़े मैच वाला अपना अनुभव दिखाया। उन्होंने जॉस बटलर का अहम विकेट लिया और रणनीति पूरी तरह से ब्रेक लगा दी। गुजरात की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा दबाव में आ गई थी कि एक समय ऐसा लग रहा था जब टीम लगातार 35 गेंदों तक ना चौका लगा पाई और ना ही छक्का। हर ओवर के साथ आरसीबी मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रही थी। जब ऐसा लग रहा था कि गुजरात 140 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, तभी वाशिंगटन सुंदर ने अपने मोर्चा संभाला। उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। शुरुआत में के लिया, फिर धीरे धीरे बड़े शॉट लगाने शुरू किए। 18 ओवर में उन्होंने हेजलवुड के खिलाफ लगातार 3 चौके लगाए और मैच गुजरात की उम्मीदों को जिंदा रखा। इसके बाद सिर्फ 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वाशिंगटन सुंदर की शानदार नवाद 50 रनों की पारी बदौलत गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 155 रन तक पहुंच गई थी। हालांकि स्कोरबोर्ड पर 155 रन दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैदान पर मौजूद ज्यादातर लोग को लग रहा था कि आरसीबी का लक्ष्य पीछा कर सकती है। अब बारी थी आरसीबी की बल्लेबाजी की। 156 रन का लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन फाइनल का दबाव किसी भी टीम को हिला सकता था। लेकिन शानदार विराट कोहली ने पहले ही तय कर लिया था कि आज ट्रॉफी कहीं और नहीं जाने वाली। पहले ही ओवर से विराट पूरी आक्रामक नजर आए। रबाडा जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने शानदार शॉट खेले। कभी पुल, कभी फ्लिक, तो कभी कवर ड्राइव, तो कभी सीधे मैदान से बाहर छक्के। दूसरी छोर से वेंकट अय्यर ने भी खुलकर बल्लेबाजी की। दोनों ने बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि सिर्फ 4 ओवर में आरसीबी का स्कोर 55 रन पहुंच गया। पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी 70 रन बना चुकी थी, यानी मैच का सबसे कठिन हिस्सा आरसीबी आसानी से पार कर चुकी थी। गुजरात को वापसी की उम्मीद तब मिली जब राशिद खान गेंदबाजी करने आए। उन्होंने रजत पाटीदार का विकेट लिया और फिर कुणाल पांड्या को भी आउट कर दिया। कुछ देर ऐसा लगा कि शायद मैच रोमांच वापस आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली पूरी तरह से डटे हुए थे। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे बल्कि हर गेंद के साथ गुजरात की उम्मीदों को खत्म भी कर रहे थे। और फिर आया वो पल जिसने इस फाइनल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। विराट कोहली ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह उनके पूरे आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक था। सोचिए, 18 साल बाद आईपीएल खेलने के बाद अपने करियर का सबसे तेज आईपीएल 50, वो भी आईपीएल फाइनल में। इससे बड़ा मंच शायद कोई और नहीं हो सकता। विराट यहां रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। टीम डेविड ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर गुजरात के गेंदबाजों को मैच में वापस करने का कोई मौका ही नहीं दिया। आखिरकार विराट कोहली ने 42 गेंदों पर 75 रन बनाकर नाबाद लौटे। आरसीबी ने 18 ओवर में 161 रन बनाकर मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया। जैसे ही जीत का रन आया, पूरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। रजत पाटीदार इतिहास रच चुके थे। लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले चुनिंदा कप्तानों की सूची में उनका नाम शामिल हो चुका था। और विराट कोहली वो खिलाड़ी जिसने इस फ्रेंचाइजी के लिए अपनी जिंदगी का 18 साल दिए, एक बार फिर ट्रॉफी के साथ खड़ा था। पिछले साल उसकी आंखों में आंसू थे, इस साल चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब यह सिर्फ सपना पूरा होने की कहानी नहीं थी बल्कि एक नई विरासत की शुरुआत थी। आरसीबी सिर्फ चैंपियन नहीं रही, आरसीबी अब आईपीएल की नई बादशाह बन चुकी है। और अगर इसी तरह खेलती रही तो आने वाले सालों में यह टीम आईपीएल की पर राज कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है आरसीबी अगले साल भी ट्रॉफी जीतकर हैट्रिक पूरी कर सकती है? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।